आईनी ओहदे जो पीपल्स पार्टी मांग रही है, आईनी ओहदे अगर पीपल्स पार्टी के पास होते हैं, वजीर आजम नून लीग से होता है, तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब होते हैं। पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है आगे जाके जो 3 साल एक के 2 साल दूसरे के या जिस तरह भी आप लोग शेयर करते हैं, आईनी ओहदा अगर सदारत का सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास होगा तो आगे क्या देखते हैं आप? वो जो शेयरिंग वाला फॉर्मूला है वो मतलब एज इट इज चलेगा? हाँ, मेरा सवाल समझ गए जी। जहाँ तक मेरी इतलात हैं, ये जो 3 साल और 2 साल का जो फॉर्मूला है ये डिस्कस ही नहीं हुआ और अच्छा। ना ही ये किसी स्टेज पे इस पे कोई किसी किस्म की कोई बात हुई है। अब देखें, क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ी हाइटेंड पोलराइजेशन है और हर जमात जो है वो बिलावल साहब ने ये अलग-ऐलान बोला है कि हमें इस तरह की ऑफर की गई लेकिन हमने इनकार कर दिया नून लीग को। मैं जो देखिए, जो मैंने आपको जो बात कही है, मैंने आपको अपनी पार्टी के हवाले से बात बता दी। अब वो जो मर्जी कहते रहें, उसका तो वो जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। मैं तो सवाले से उस बात में मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जो आईनी ओहदे हैं जो पीपल्स पार्टी ने मांगे हैं, और बहुत सारे मांगे थे और भी उन्होंने चीज़ें काफ़ी सारी मांगी थी, ठीक है, वो सब तो उनको भी इल्म है इसका। और मैं ये भी बड़े वाज़ेह तौर पे आपको बताऊँ, उनको भी इल्म है इस बात का कि उनको ये सारे ओहदे उनको नहीं मिलने, या ये सारी जो मुराद जो बाकी वो मांग रहे हैं उनको नहीं मिलनी। बस वो एक नेगोशिएशन के टैक्टिक्स होते हैं। और ये आज के नहीं, पुराने, मुझे याद है 93 में पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूनिजो के साथ एक पावर शेयरिंग फार्मूला एक बना था। मैं उसमें इन्वॉल्व था, मैं और भी बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। तो हमने भी उस वक्त पीएमएल यूनिजो ने उस वक्त एक पहाड़ हमारे सामने रख दिया था उसका डिमांड्स का। एंड में वो अपनी जगह पे नीचे ट्रिकल डाउन करके आ गए। और बाद में भी पावर शेयरिंग फॉर्मूले जो आते रहे हैं बहुत दफ़ा, आप ये MQM को देख लें, उसके कई हुकूमतों में वो शामिल रहे हैं, उनके डिमांड्स बहुत रही हैं, वो किस हद तक पूरी हुई हैं वो भी आपके सामने। सो ये भी जो है, मैं बात को शॉर्ट करूँगा, ये भी जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है ये एग्री हो जाना है। और पीपल्स पार्टी को जो वो पब्लिकली डिमांड कर रहे हैं ओहदे और मुराद, हो सकता है उनको वो शायद वो सब कुछ ना मिले। तो फिर फैसल साहब, ये फिर क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा ना। सियासत में हमें भी पता है कि कुछ उन्हें मिलेगा तो ही वो आपकी बात से अग्री करेंगे, या मुल्क के वसीतर मुफाद में पीपल्स पार्टी आप लोगों को हुकूमत देगी, खुद कुछ नहीं लेगी, ऐसा होगा? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। आपने अभी जो लास्ट में फरमाया, जी चलें आप जवाब दीजिए। जी, मैंने आपको ये कहा है कि जिस लेवल की उनकी डिमांड्स हैं वो सारी डिमांड्स उनकी हो सकता है कि फुलफिल ना हो, और उसमें से काफ़ी सारे डिमांड जो हैं वो इसमें से निकल जाएं। सर, काफ़ी सारी में आधी से ज़्यादा आप कह रहे हैं निकल जाएंगी, आप कह सकते हैं कि 80 to 85% उनकी डिमांड्स मान ली जाएंगी। देखिए, मैं किसी परसेंटेज की बात नहीं करूंगा, लेकिन नून लीग में एक बड़ी, मैं आपको नून लीग की पार्टी की जो सोच है, जो यहाँ पे एक ब्रॉड जो एक कंसेंसस यहाँ पे बन चुका है, मैं आपको उसके हवाले से आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि हमारे पास पंजाब में अक्सरियत है, हम पंजाब में बड़े कंफर्टेबल हैं और हमने पंजाब पे ही फोकस करना है और हमें यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद हम यहाँ पे जो 2-3 दीगर जमातें हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, PMLQ है, हम उसको साथ पावर शेयरिंग में पंजाब में हम शामिल करने को तैयार हैं, लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट में उस हवाले से। तो ये उन सोच है PMLN की। कौमी असम्बली में PMLN की बड़ी वाज़ेह सोच है कि अगर हमसे कोई ऐसे अनरीजनेबल डिमांड किए गए, जिस तरह के एक बहुत बड़ा पलंदा डिमांड्स का पेश कर दिया गया है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर पीपल्स पार्टी को हमने कह देना है, बल्कि कहा भी है उनको कि आप जाके खुद हुकूमत बना लें, जिसके साथ आपने खुद बनानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।